बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को एक्सप्लेन करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट के पास पेपर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ताकि इंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिटरमिन वेदर पी ऑफ एस से मुराद क्या है कि पावर सेट ऑफ एस एक्स वेयर एक्स स्टैंड फॉर द इंटरेक्शन इज अ सेमी ग्रुप, वेयर एक्स स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन इज अ सेमी ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन का है और ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, सेमी ग्रुप क्या होता है उसको मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। A monad are neither if it is a monad specify its identity। अब हमने चेक ये करना है कि अगर ये ऑपरेशन जो है ना ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन है तो ये वाला जो ग्रुप है आया कि ये सेमी ग्रुप है या मोनाइड है या मोनाइड नहीं है। इफ़ इट इज़ अ मोनाइड स्पेसिफाई इट्स आइडेंटिटी। अगर मोनाइड है तो फिर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? तो करते हैं जी। लेट एस इक्वल टू ए बी। पावर सेट ऑफ एस इज इक्वल टू, आपको पता है किसी भी चीज़ का पावर सेट लिख रहा हो तो उसका खाली खाली सेट होता है, हर एक एलिमेंट का अलग-अलग सेट लेते हैं और उसके बाद सारे का एक अलग सेट होता है। ठीक है, ये पावर सेट आ गया। तो अब हम इंटरसेक्शन के हिसाब से देखते हैं। इंटरसेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, फाई अगेन पी ऑफ एस के साथ बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ करेंगे, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी 5 का इक्वल है, ये 5 आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के साथ इसको करेंगे तो ये दोबारा अगेन 5 आ रहा है। राइट साइड पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी का ए इंटरसेक्शन बी के साथ हम इंटरसेक्शन लेगा तो ये बी आ जाएगा, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। तो थर्ड हमारे पास जो है ना, ए बी एज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एज ए बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अब देखें ए बी जो है ना ये हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जब ए बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं तो ए आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही आइडेंटिटी एलिमेंट की जो है डेफिनेशन है कि ऑपरेशन के बाद एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ये देखें फिर दोबारा ये बी ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी हमारे पास जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट है। 10 पी ऑफ एस एक्स इज़ अ मोनाइड। इससे मतलब ये हुआ कि हर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव लॉ भी है, क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये क्या हमारे पास हो गया? मोनाइड हो गया। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर एक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर एक्स। ये उसने पहले ही ऑलरेडी स्टेटमेंट में बता दिया कि ये सेमी ग्रुप है हमारे पास। सेमी ग्रुप अब ऊपर हम पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये वाली एलिमेंट नहीं दिए गए, इनको हमने फाइंड आउट करना है। हमने इनको किस तरह फाइंड आउट करना है, हमें ये बताया गया है कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये सेमी ग्रुप है। और सेमी ग्रुप ऊपर हमने सारा देखा है कि सेमी ग्रुप में एक तो क्लियर प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसमें। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास इसको किस तरह हम इसको कर सकते हैं देखें। अब हमने फ्रॉम द टेबल सी एक्स ए इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ें जो है ना फाइंड आउट करनी है, ये वाली एक्स और वाई फाइंड आउट करना है हमने। तो हमने इस तरह इसका एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स और वाई इंक्लूड हो। तो अब हमारे पास क्या है जी, ए एक्स ए
उसके बाद ऑपरेशन ए इक्वल टू एक्स, ये एक्स कैसे आ गया, ए एक्स ए इक्वल टू सी है, ये देखें ए एक्स ए इक्वल टू सी, ये वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए इक्वल टू एक्स टेबल इज़ अ सेमी ग्रुप। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसको हमने एसोसिएटिव लॉ जो है ना हमने अप्लाई किया, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास एक्स के इक्वल है और ए एक्स सी किसके इक्वल है, एक्स को। ये ए एक्स सी एक्स के इक्वल कैसे आ गया, ए उसके बाद है जी ऑपरेशन और उसके बाद है सी, ये देखें ये वाला। तो ये हमारे पास कैसे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया सी के इक्वल, ये दिया हुआ है ये वाला। तो इस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ भी है ए एक्स ए इक्वल टू ए एक्स ए इक्वल टू सी, फिर देख लें ए एक्स ए इक्वल टू सी, ये वाला जो है उसके बाद ठीक आ गया। अब उसके बाद हमने ये हमारे पास ए एक्स सी जो है ना वो बी के इक्वल है, ए एक्स सी ये वाला जो है। तो ये हमारे पास ए एक्स सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ये देखो उसने बी लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी आ गई। तो सिमिलरली हमने अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द टेबल सी एक्स बी इक्वल टू वाई। तो अब हम दोबारा एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हमने कौन सी वैल्यू को लेना है, वाई को लेना है, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। अब हमने जो एसोसिएटिव लॉ करना है, पहले हम कर रहे थे एक्स के हिसाब से एक्स को इंक्लूड कर रहे थे, अब हमने वाई को इंक्लूड किया है एसोसिएटिव लॉ में ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो क्या है, ए एक्स बी इक्वल टू वाई बिकॉज ए एक्स ए इक्वल टू सी, ये हमारे पास सी के इक्वल है, जब सी एक्स बी है वो वाई के इक्वल है। सी एक्स बी वाई के इक्वल कैसे आ गया, सी एक्स बी, ये देखें सी ये एक्स और ये बी, इसका जो हमारे पास क्रॉस एलिमेंट आ रहा है वो वाई आ रहा है। तो सिंपल सा है, ये हमारे पास देखें ये वाई आ गया इक्वल हमारे पास। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एक्स बी इक्वल टू ए के इक्वल है, ए एक्स बी इक्वल ए एक्स बी ए के इक्वल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ए एक्स बी, ये देखें इधर से चलें, ए एक्स बी, तो इनका जो क्रॉस इनका जो बन रहा है ए और बी का वो ए है, तो इस वजह से ये हमारे पास ए के इक्वल आ गया यहाँ पे, ये देखिए एक्स बी इक्वल टू ए के आ गया है। तो हमारे पास फिर क्या हुआ कि वाई की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई, एक्स की वैल्यू ऊपर आई थी बी और इसकी वैल्यू आई है सी, तो ये वाली ए बी सी वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा टेबल मुकम्मल हो जाएगा। हमने सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और ये वैल्यू ए बी सी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इस तरह बहुत ईजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, बहुत ईजी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद हमारे पास पेपर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।